आग्रह है कि अपना वक्तव्य शुरू करें। मित्र बलूनी जी, संजय मयूख जी, दिल्ली भाजपा के सम्मानीय अध्यक्ष आदेश जी, विपक्ष के नेता आदरणीय विदुड़ी जी, मित्रों, आज सही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो दिल्ली के बारे में है, भारत की राजधानी, आपसे चर्चा करने पार्टी की ओर से आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूंगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का, धारा 28 के मुताबिक। और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमेटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले, ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए। अब मैं आता हूं वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड।
ये भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग देश में घूमते हैं मजदूरी में, अब तो दक्षिण भारत के भी घूमते हैं। तो अगर वो गांव पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को यह चिंता जब बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता निकालो। तब देश में वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। 34 राज्यों ने। और अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का या यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गांव में राशन लिया, आधा यहां लिया। यह मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में, आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और उसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया। 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब दे। वो क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34